हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में वेटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग क्या होता है? व्हेन ए पेपर इज फोल्डेड इन ए पर्टिकुलर मैनर, हाफ, क्वार्टर या diagonal etc, and then cut या punch after unfolding the paper. The cut या punch design appears symmetrically on the whole sheet. जब किसी कागज को किसी विशेष तरीके से हाफ या चौथाई या तिरछा मोड़कर काटा या उसमें पंच किया जाता है तो फिर उसको खोला जाता है, तो जो आकृति जो कागज पर पूरे दिखाई देती है वो समान रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो होता है, पेपर इज फोल्डेड हॉरिजॉन्टली हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है, डायगोनल हो सकता है। दूसरा जो होता है, शेप्स आर कट या पंच ऑन द फोल्डेड पेपर, फोल्डेड पेपर पे जो हम लोग कट या पंच करते हैं। सेकेंड जो है आपका, आफ्टर अनफोल्डिंग डिजाइन एपियर्स इन सिमेट्री। आपका जो है अनफोल्डिंग करने के बाद जो है आपका जो है डिजाइन क्या होता है, समान रूप से होता है। सेकेंड जो आपका फोर्थ जो है, नंबर ऑफ फोल्डेड डिसाइड रेपिटेशन ऑफ डिजाइन। आप कितना उसको नंबर ऑफ फोल्ड करते हैं उस हिसाब से क्या होता है, रेपिटेशन डिजाइन का जो आपका क्या डिसाइड होगा। ऑलवेज अप्लाई मिरर इमेज लॉजिक फॉर अनफोल्डिंग। आपका जो है इसमें जो है हम लोग मिरर इमेज का जो है लॉजिक को अप्लाई करेंगे। चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें। इसमें जो आपका जो है 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो होता है वो पेपर फोल्डिंग होता है, दूसरा जो होता है पेपर कटिंग होता है। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो टाइप है पेपर फोल्डिंग का है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर जो है एक प्रश्न आकृति दी गई है, दाईं ओर जो है 4 आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति एक वर्गाकार पारदर्शक कागज का सदृश्य है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। आपका जो है क्या है, ये क्वेश्चन फिगर है। इसमें देखेंगे क्या है, ये आंसर फिगर 4 दिया गया। आपको जो है ये डायगोनल मोड़ा गया है, इसमें तिरछा मोड़ा गया है। जब इसको जो है आपको मोड़ा जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, तो एक पार्ट कहाँ जाएगा, ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, और ये पार्ट कहाँ चलाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो ऐसे बनेगा। तो इसका इमेज जो हम लोग कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें देखेंगे इसमें पहला ही हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये यहाँ वाला पार्ट जो है कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, क्योंकि इसको हम लोग तिरछा फोल्ड किए हैं, ऐसे फोल्ड किए हैं। ये पार्ट प्लस वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर यहाँ का प्लस जो है आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे ओ तो आ गया, लेकिन यहाँ प्लस मिसिंग है तो ये होगा नहीं। यहाँ वो आपका जो है ये आपका छोटा वाला जो क्या है स्क्वायर नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। आपका ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसको जो फोल्डिंग है आपका, फोल्डिंग कैसे फोल्डिंग है, ऐसे फोल्डिंग है। ये क्या आपका क्वेश्चन फिगर है, ये क्या आपका आंसर फिगर है। ये पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका इमेज ऐसे बनेगा। और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें देखेंगे ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये पार्ट वर्क तो है नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो आपका जो है ये पहला तो ठीक है, लेकिन सेकंड देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ का ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ आपका ट्रायंगल दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि ए जो है आपका यहाँ देखिए, और आपका स्क्वायर जो है आपका यहाँ दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या आपका क्वेश्चन फिगर है, ये क्या आपका आंसर फिगर है। आपका इसका फोल्डिंग कैसे है, ऐसे फोल्डिंग है इसका। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ए पार्ट जो है कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा।
और ये पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपका इमेज कैसा बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। इसमें देखेंगे तो इसमें तो आपका पहला तो होगा नहीं, पहला तो होगा नहीं, इसमें सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। आपका सेम इमेज ऐसे बन रहा है क्योंकि फोल्ड हुआ है, इसका फोल्ड आपका ऐसे किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका है, अगर ऑप्शन आगे चेक कर लेते हैं हम लोग, इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका फोल्डिंग ऐसे हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का है वो क्या है, पेपर कटिंग का है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मुड़ा या काटा गया है, पंच किया गया जाता है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को काटने पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देगी। आपका जो है क्वेश्चन फिगर दिया गया है, ये क्या है, क्वेश्चन फिगर दिया गया है। आपको जो है आंसर फिगर से क्या करना, फाइंड आउट करना इसका फोल्डिंग कैसे हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है इसका फोल्डिंग, ठीक है। फाइनल जो फोल्डिंग आपका कैसे है, ऐसे है, यानी इसका जो फोल्डिंग है फाइनल जो हुआ है आपका फोल्डिंग यहाँ हुआ है, यहाँ कितने 2 पंच है, 2 पंच है। तो आपको जो ओपन होगा, आपका ओपन होगा तो 2 पंच यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। आपका जो है इसमें तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका देख रहे हैं शेप कैसा, इसका शेप ऐसे है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी 3 तो होगा नहीं कि 2 पंच है। अभी इसका भी देखेंगे तो ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग का एक ही बचा ऑप्शन, वो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है इसका फोल्डिंग कैसे, ये ऐसे हुआ है, फिर क्या हुआ, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया और उसमें क्या किया, एक कट किया गया है और इसको फिर ऐसे फोल्डिंग किया गया, इस वर्ड को क्या किया, त्रिभुज बनाया गया, यहाँ फोल्डिंग हुआ है। तो पहले तो ऑप्शन हम लोग चेक कर ले, ये तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग को क्या यहाँ कट चाहिए था, ये होगा नहीं। यहाँ देखेंगे इसका डायरेक्शन मूव हो गया, इसका डायरेक्शन देखेंगे आपका कट का जो डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन है अपोजिट है। इसमें देखेंगे इसका आपका जो है कट का जो है ये पूरी क्या किया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है डी, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो कट हुआ है तो फिर ओपन करेंगे इसको फोल्डिंग को तो यहाँ एक कट होगा क्योंकि इसका जो है ओपन करेंगे तो यहाँ एक बनेगा। फिर आपका जो है फिर हम लोग इसको पलटेंगे तो फिर आपका कहाँ यहाँ बनेगा, फिर इसका एक अपोजिट बनेगा। फिर इसको ओपन करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर इसका सेम यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। और फिर इसको आपका जो है पूरा ओपन करेंगे तो सेम आपका क्या हो, यहाँ पे भी एक बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इसमें फोल्डिंग कैसे हुआ है, पहले ऐसे हुआ है, फिर क्या ऐसे हुआ है, फिर उसमें क्या है एक कट किया गया है, फाइनल जो है कट किया गया है। पहले चीज़ तो आप हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। पहले तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जो आपका जो कट किया गया है सेम ऐसे ही आपका कटिंग क्या होगा, आपका यहाँ पे भी होगा। जब इसको ओपन करेंगे आपका तो एक इमेज आपका जो ऐसे बनेगा, इसको ओपन कर रहे हैं सेम इसका इमेज एक ऐसे बनेगा। आपका लास्ट इमेज क्या क्योंकि इसका जो ओपन करेंगे क्योंकि फोल्डिंग कैसे पहले इसको किए हैं, फिर उसको क्या किया उसके बाद कट किए हैं, तो ये होगा नहीं। इस दोनों में देखेंगे ये तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका सेंटर इसमें तो होगा ही नहीं। और इसका देखेंगे डायरेक्शन जो है आपका कैसे ऐसे है और इसमें क्या है 90 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे है, तो ये भी नहीं होगा। इसका एक ही ऑप्शन बचा कौन सा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो आज के लेक्चर में हमने पेपर फोल्डिंग को हमने डिटेल में कवर किया, टाइप वाइज हम लोगों ने देखा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।